नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त मेरे साथ हैं एक युवती हैं, एक लड़की है और इनकी प्रॉब्लम ये है कि एक व्यक्ति, एक लड़का है जिसने कि 4 साल तक फिजिकल रिलेशन बनाया। उसके बाद इसको शादी के झांसे देता रहा। उसके बाद अब उस लड़की को उसने इनकार कर दिया। उसी को लेके लड़की दर दर की ठोकरें खा रही है। पुलिस डिपार्टमेंट में अलग अलग लोगों से मिल रही है, पंचायतें हो रही हैं, लेकिन लड़की को न्याय नहीं मिल रहा। उसी के चलते लड़की ने हमारे से संपर्क साधा और हमारे साथ हैं अभी। इनसे पूरी कहानी जानते हैं, क्या कहानी है, कब से रिलेशन इनके थे और किस तरह के इनको झांसे दिए गए, अभी तक किन किन लोगों से मिले, अब ये क्या चाहती हैं, उस पर हम विस्तार से जानेंगे। जितने भी दर्शक हैं, आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, आपकी प्रतिक्रिया आप दें। एक युवती, एक लड़की है जैसे कि जिसकी पीड़ा है हम आपको सुनाने वाले हैं। जहां सरकार भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं अगर बेटी सुरक्षित नहीं होगी, इस तरह के मामले तो बहुत सुनने में आता है। लेकिन एक फिजिकल रिलेशन 4 साल तक शादी करने के झांसे से फिजिकल रिलेशन बनाता है, उसके बाद लड़की को धोखा देने की बात होती है। फिर लड़की की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, कोई सुनाई नहीं करता कहीं भी, दर दर की ठोकरें खा रही। उससे हम सीधी बात करेंगे, आपसे जानेंगे। आप देखना किस तरह की इनकी प्रतिक्रिया और क्या कहेंगे उस पर, आपको क्या लगता है इनकी बातें सुनकर। हाँ जी, आपका स्वागत है RSN में पहले तो। हाँ जी सर। हाँ जी, जैसे आपने कहा कि आपके साथ 4 साल तक फिजिकल रिलेशन में संबंध बनाए रखे, उसके बाद शादी के लिए आपको झांसा दिया था, शादी के लिए इनकार कर दिया। कौन व्यक्ति है, कहाँ के रहने वाले हैं और कब से, क्या 4 साल से अधिक का समय हुआ या 4 साल हुआ? सर मैं वो पटेल नगर कैंप से है, उसका नाम साहिल काबा है। वो मेरे साथ 4 साल से ज़्यादा ही हो गया वैसे अब टाइम, लेकिन 4 साल तक तो वो बिल्कुल साथ था मेरे को। अब तक शादी के लिए बोला, अब मना कर दिया उसने मेरे को शादी के लिए। अच्छा। अब बोलता मैं नहीं करूँगा शादी। रीजन पूछो तो बोलता है मेरे को कुछ नहीं पता, बस यूँ बोल देता। कभी बोलता घर को की वजह से, कभी बोलता है मेरे को नहीं पता बस। अब एक ही दिन उसने मना किया था, अगले दिन मैंने फिर कंप्लेंट कर दी थी, क्योंकि अब मैंने बोला कि मैंने कहा तूने शादी के लिए बोला तो मना क्यों करा। अब जैसे 4 साल तक आपके रिलेशन बने हुए थे, कभी पहले इस तरह की बातें नहीं हुई कि आप लोगों की कोई, अब जैसे विरोधाभास हो गया एक तरह से, उसने मना कर दिया साफ तौर पे, पहले कभी इस तरह की बातें हुई नहीं हुई? नहीं, पहले तक तो वो हाँ बोलता था। वो बोलता था मेरे भाई की शादी हो जाए फिर मैं शादी करूँगा। फिर बोलने लगा मेरा बिजनेस सेट हो जाए फिर मैं कर लूँगा। तो उसका बिजनेस सेट भी हो गया, अब उसके भाई की शादी होगी, पढ़ाई होगी। तब उससे पूछा मैंने, तब उसने मना कर दिया मेरे को। जैसे आपके संबंध लगाता था मेरे को, पहले लारे लगाता रहा शादी के। जैसे आप दोनों के संबंध को लेकर, क्या उसके परिवार वालों को पता था और आपके परिवार वालों को पता था या नहीं था? नहीं, ये हमारे को नहीं पता था। बस उनके घर में अब पता लग गया था कि ये इससे शादी करना चाहता है। एक बार उसने बोला भी था, तो उसके बाद उन्होंने शायद मना कर दिया। तो फिर उन्हें मेरे को बोला कि मैं करूँगा, वो हाँ भरता रहा मेरे से शादी की। अब लेकिन उसने मना कर दी मेरे को। अब कोई बात नहीं हो रही? नहीं, अब कोई बात नहीं। 1 महीने से मैं पुलिस के चक्कर काट रही हूँ, ना मेरी कोई सुनवाई कर रही है चौकी में भी, ना कोई काम हो रहा है। SHO है जो वहाँ की, उन्होंने सबने मिल के उनके घर के साथ कोई कर रखी है पैसों की, तो ना तो मेरे प्रूफ आगे लाने दे रही है, ना अरेस्ट करते। अगर बोलती अरेस्ट करो तो कोई जवाब नहीं मिलता मेरे को सामने से। जी, लड़की की पीड़ा आप सुन रहे हैं। जैसे कि 4 साल से एक तरह से संबंध बनाता रहा, फिजिकल रिलेशन रहे और लड़की को शादी के लिए झांसा देते रहे। कुल मिला के बात करें तो अब कुछ समय पहले कि इनको एक दूसरे से, जैसे इसने कहा कि लड़की ने शादी की बात की, तो उसने, लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। उस लोग के विरोध बढ़ता गया। उसके बाद ये थाने के चक्कर भी लगा रही हैं। थाने के बारे में इनसे जानेंगे, थाने से किस तरह की इनको रिस्पॉन्स मिला, पुलिस की तरफ से किस तरह की कार्रवाई का आश्वासन इनसे मिल रहा है, इनसे जानते हैं। हाँ जी, पुलिस की तरफ से किस तरह की कार्रवाई का आश्वासन मिल रहा है? कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। जब भी जाते हैं वहाँ पे पुलिस प्रशासन लेते हैं, उसकी फैमिली को सामने बिठा देते हैं ला के, और वो बोलते हैं कि तुम पैसे ले लो, पैसे ले लो। दबाव डालते हैं मेरे ऊपर, फाइल उठा ले। कभी बोलते हैं मुकदमा उठा ले, नहीं तो तेरे पे मुकदमा करवा देंगे, पैसे ले ले तू हमारे से। ऐसे बोलते हैं भैया हमारे को बारी बारी कि पैसे लेके मुकदमा ख़त्म कर दे तू, बात ये बोलते हैं। और मैडम सुनाई नहीं देती। अब उनको, मैडमों को मैं फ़ोन करके बोलती मैम आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे लड़के का, तो मैडम कोई जवाब नहीं देती, फ़ोन काट देती है। अच्छा। हाँ जी। जैसे पटेल नगर की आप बात बता रहे हैं, पटेल नगर में बहुत सारे समाजसेवी संस्थाएं हैं, वहाँ के पार्षद भी हैं और हैं। उन लोगों से आपने गुहार नहीं लगाई कि हाँ इस तरह की मेरे को तकलीफ है, मेरे साथ एक लड़का मार्केट का रहने वाला इस तरह से 4 साल तक मेरा शोषण करता रहा, अब उसने मेरे शादी के लिए मना कर दिया? हाँ जी सर, करी थी बात। एक मार्केट का प्रधान है, लेकिन फिलहाल वो भी उन्हीं के साथ है, उनकी बातें सुनता है। उसने मेरे को आके ऐसी ऐसी बहुत सी बातें बोली हुई है जिससे है ना कि मैं कुछ बता भी नहीं पा रही। उन्होंने बस मेरे को एक बात ये बोली थी, मैं लड़के को पेश नहीं होने दूंगा और तेरी फाइल उठवा दूंगा।
जैसे आपने आरोप तो लगा दिया, आपके पास कोई प्रूफ है कि लड़के के साथ आपके संबंध थे, आपने उनके साथ रिलेशन बनाए हुए थे? इस तरह के क्या सबूत आपके पास है कि जो पुलिस कार्रवाई करे और लोग विश्वास करें? कैसे करें आपकी बातों में मेरे विश्वास? पास फोटो है, वीडियोस है हमारी बहुत सारी, दोनों की चैट है, बात करी हुई है हमारी आपस में। तो मैंने वो सारे प्रूफ पुलिस को दिए थे, उसके बावजूद भी पुलिस बोलती है कि हम नहीं अरेस्ट करेंगे इसको, क्योंकि मैडम ने ना किसी को, जो हमारे पुलिस प्रशासन है उन्हीं में हमने किसी से बात करी थी, SHO मैडम ने उनको बोला था उन्होंने कि भाई हमने पैसे खा रखे, हम नहीं उठाएंगे अंदर तक लड़के को। ये किसने बात कही है, पैसे खा रखे हैं? SHO मैडम ने बोली थी, सुनीता ने किसी से बात की थी, उन्होंने कॉल पे उन्होंने उनको बोला था कि हम नहीं उठाएंगे लड़के को अंदर तक, हमने पैसे खा रखे हैं। नहीं, तो अंदर तक पैसे खा रखे, आपके पास प्रूफ है या आप वैसे सुनी हुई बात कह रही हैं? नहीं, ये हमारे को किसी ने बताई थी तभी। बताई थी? हाँ जी। तो पुलिस की तरफ से पूरा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा, और उन्होंने हमारी पूरी झूठी अफवाह फैला रखी है कि हमने 15 लाख रुपए लेके मामला खत्म कर दिया है। अच्छा। हाँ जी, और जबकि हमने 1 रुपया नहीं लिया, और हमने बोला हुआ है कि मैं शादी करूंगी, मैं 1 रुपया नहीं लेना मेरे को उनसे कोई भी। तो वो झूठा इल्ज़ाम थोप रहे हैं कि इन्होंने 15 लाख रुपए ले लिए और ख़त्म कर दिया मुकदमा। पूरे मोहल्ले में उन्होंने एक ही बात फैला रखी है, पूरे कैंप में, कि इन्होंने पैसे खा लिया लड़की वालों ने। जैसे कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप इस खबर को शेयर करें और इस लड़की को न्याय मिले, क्योंकि अगर लड़की सही है तो वहाँ पे जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष होकर इस पर जांच करनी चाहिए। अगर दोषी हो, दोषी के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लड़की ने जो आरोप लगाए हैं, तथ्य जो बताए, उसने कहा कि मेरे पास प्रूफ है, वीडियो है, फोटो है, अन्य बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो को प्रूफ के तौर पर पेश करेगी लड़की। और जिस हिसाब से आरोप लगा रहा है, उसी हिसाब से जैसे पुलिस को भी एक तरह से निष्पक्ष होकर, मैंने कहा कि निष्पक्ष होकर जाँच करनी चाहिए। जाँच में जो दोषी हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहिए। आप क्या चाहती हैं? जैसे कि उस लड़के ने, आपने कहा कि 4 साल की अवधि हो गई, उसके बाद शादी के लिए मना कर दिया, तो आपको लगता है कि पुलिस के पास आप जाएंगे, दबाव बनाएंगे तो लड़का शादी करेगा? सर, अभी तक तो देखने को यही मिल रहा है कि पुलिस प्रशासन उनके साथ मिला हुआ है, उसके घर के साथ। मेरी कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है, क्योंकि रात तक भी पुलिस मैंने उनके घर के बाहर देखी है। अच्छा। कल तो ऐसे है कि मेरे को सर उनसे तो कोई विश्वास है नहीं, बस मेरे को लेकिन लड़के से शादी करनी है। अगर वो शादी कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई पूरी सख्त की जाए और उसका अरेस्ट करवाया जाए। तो लड़की के परिवार, जो लड़के के परिवार है, उनसे आपके पिता की, आप लोगों की, जैसे आपके परिवार वालों की बात हुई बीच में कभी? नहीं सर, पहले बीच में कभी नहीं हुई। अब जब ये हमारा ये केस हुआ है, जब मैंने फाइल लगाई, उसके बाद कोर्ट के बाहर एक ही दिन उनकी बहस हुई थी, तब वो यही धक्का कर रहे थे। उसके पापा कभी 5 बंदों को ला रहे, कभी मार्केट वालों को इकट्ठा करके ला रहे हमारे घर पे, भाई तुम पैसे ले लो, तुम्हारी लड़की की कहीं और शादी कर दो। कभी मेरे को बोलते हैं तू पैसे ले ले, मेरे लड़के के जितने लेने हैं, तू बात खत्म कर दे, फाइल उठा ले। ऐसे ऐसे दबाव डाल रहे हैं मेरे पे। अच्छा, पंचायतों की तरफ से भी दबाव है आपको, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी दबाव है और परिवार की तरफ से दबाव है, तो आप क्या चाहती हैं? जैसे आपने कहा कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, नहीं तो एक तो कानूनी रूप से जो भी कार्रवाई वो हो, तो कितनी उम्मीद है प्रशासन के ऊपर, कितना भरोसा आपको है? सर, वैसे प्रशासन से पूरी उम्मीद रख रखी है, पुलिस प्रशासन से तो नहीं है उम्मीद कि भैया वो कुछ करेंगे। बाकी अब मेरी इनसे यही अपील कर रही हूँ कि अगर जितना हो सकता है मेरे को इंसाफ दिलवाया जाए। मेरी अगर या तो शादी करवाई जाए, अगर वो नहीं करता तो कानूनी तौर से उसको अरेस्ट करके अंदर करवाया जाए। जैसे आपके संबंध बने, जैसे आपका मिलना हुआ, मिलना जुलना हुआ, उसका इतना लंबे अवधि हुई 4 साल तक, कभी आपने सोचा था कि वो लड़का आपको ऐसे धोखा भी दे सकता है? नहीं, कभी नहीं सोचा था। जैसे कि भावुक हो गई हैं, जैसे कि जिस तरह से इनके 4 साल तक इनकी अपने रिलेशन थे, उसी बीच की कभी भी ऐसी बात नहीं हुई थी, कभी उसने ये नहीं कहा था कि मैं आपको छोड़ दूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, ऐसे हम लोग फ्रेंड है, इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। उसने एक झांसा दिया हुआ था कि आपसे मैं शादी करूंगा, उस टाइप की बातें थी। उसको लेकर लड़की भावुक भी हो गई है। लेकिन हाँ, कोई भी अगर संबंध बनता है, इतना लंबा संबंध बनने के बाद तोड़ने की इस तरह की स्थिति हो जाती है, और उसमें इस तरह की बात तोड़ने की स्थिति के बाद भी उसके खिलाफ भी जैसे कि अलग अलग लोगों के भी दबाव बनते हैं कि हाँ आप उसको छोड़ दो, इस तरह की बात हो तो लड़की टूट जाती है। जैसे कि आप, जैसे अब रोइए मत आप, कोई बात नहीं, आप अपनी जो बात रखना चाहते हो आप सारी बात रखिए। और जितने भी दर्शक हैं, जितने जुड़ रहे हैं, मैं चाहूँगा आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। जिला प्रशासन और जो भी समाज सेवी संस्थाएं, अगर कोई भी लड़की, जिस तरह के आजकल इस तरह के मामले कहीं निकल के आते हैं, कई बार रिलेशन बना लेते हैं, उसके बाद लड़की को एक तरह ठोकर मार देते हैं, उसको पहले तो झांसे देते हैं कि हाँ शादी कर लेंगे आपके साथ, हम लोग जैसे कि आपकी मेरे साथ रिलेशन बनाओ, मैं शादी करूँगा, आप ठीक हो, जो भी बातें होती हैं। उसके बाद एंड मौका ये आता है कि फिर उनको एक तरह से तकलीफ होती है, फिर उनको आगे उसको टरकाने की बात होती है। तो आप प्रशासन से, उनसे तो आपने कही थी, उसके बाद आपको जैसे कि जिस हिसाब से आपके साथ वो हुई थी, जो भी आपके साथ संबंध उनके बने, उस बीच में जैसे परिवार वालों से आप लोगों की बात नहीं हुई, तो
आपने अभी क्या सोचा है कि अगर परिवार वाले भी उधर से दबाव बना रहे हैं, प्रशासन भी कार्रवाई नहीं करी, तो आप क्या करोगे? सर मैंने बोला है कि अगर कोई कार्रवाई होती है तो ठीक है भाई, उसको या तो अरेस्ट करवाया जाए या शादी। अगर ये भी नहीं होती तो मैं सुसाइड करूँगी, इसके जिम्मेवार उसका परिवार और पूरा पुलिस प्रशासन होएगा। हाँ जी। तो जैसे कि परिवार वालों से आपकी बात हुई थी, जैसे वहाँ के जो लोग आए थे, प्रधान आसपास के इलाकों की जो बात हुई थी, उन्होंने क्या कहा था आपको? सीधे तौर पर क्या समझौता करने के लिए दबाव बना रहे थे या क्या? जैसे आपने कहा कि 15 लाख लेके समझौता हो गया हमारा, इस तरह की अफवाह भी चल रही थी, ये कब से चल रही है इस तरह की अफवाह? ये हमारे को सर अभी 1-2 दिन पहले ही पता लगी है, कल एक परसों, कि लोगों ने सारों ने ये अफवाह फैला दिया कि इन्होंने 15 लाख लेके और सारा फैसला ख़त्म कर लिया है। और जबकि मार्केट के प्रधान ने मेरे को ऐसी ऐसी बहुत बातें बोली थी कि जो मेरे को पता है, अगर मैं बताऊं तो उनको भी पता लग जाएगा कि क्या दी थी उन्होंने शिक्षा मेरे को। उन्होंने तो खुद मेरे को यूं भी बोला था, तू फरनैल पी के एडमिट हो जा सोनी हॉस्पिटल में। उन्होंने मेरे को मारने तक की सलाह दी थी कि तू ही फरनैल पी ले और तू ही एडमिट हो जा, और मैं वहाँ से उनसे पैसे ले लूँगा लड़के वालों से, ऐसे करके। और मेरे को धमकी दी थी कि मैं तेरी फाइल उठवा दूंगा। जैसे कि आपके अगर परिवार की बात करें, आर्थिक स्थिति से आप लोग क्या बराबर के हो? आप लोग आमने सामने रहते हो? कहाँ किस तरह से आपकी मुलाकात हुई उनसे? सर हम एक ही गली में रहते हैं, आमने सामने हमारा घर है बिल्कुल। हम थोड़े लेकिन गरीब घर से पड़ जाते हैं, थोड़ा पैसे वाले हैं, इसीलिए वो ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ जी। तो जैसे कि अब आप गरीब घर से हैं, इस तरह से वो दबाव बना रहे हैं, पैसे के दम पे आपको दबाने की बात हो रही है। हाँ जी सर, वो सोचते हैं कि हम पैसे ले लें और यही मामला ख़त्म कर दें। जैसे परिवार वालों से उसके बाद जैसे विवाद हुआ, उसके बाद लड़के से आपकी बात हुई दोबारा कोई? नहीं सर, 1 महीने से मेरी अब उससे कोई बात नहीं हुई। सर बात कोई कुछ पता नहीं है, क्योंकि मेरी तो कोई सुनवाई हुई नहीं अब तक पुलिस प्रशासन से, तो क्योंकि मैं हर एक जगह अपील करके रह गई हूँ। तो अब मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे को यही नहीं हो रहा कि इधर से परिवार भी वो कर देंगे। मैंने उससे छुप छुप के मिलती रही, इतना टाइम साथ रही उसके, लेकिन उसने तो अब मेरे को ये कर दिया कि ना तो मेरे घर के रखेंगे ना वो रख रहा, तो मैं कहाँ जाऊँगी? अब ये नहीं पता, ये समझ ही नहीं आ रहा सर कुछ भी। तो जैसे कि अगर पुलिस आपकी जैसे बात कर रही है, दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, आप बोल रहे हैं, समाज सेवी लोगों से आपने संपर्क किया? हाँ जी सर, संपर्क किया था मैंने, लेकिन कोई वो नहीं है। सारे जो भी आता है उसकी साइड से ही बोलता है। कहीं पे कभी पता लगता है पैसे खिला रखे उन्होंने, कभी पता लगता है कि वो उनके लिए पहले ही काम कर बैठे हैं। सारा कुछ हमारी कहीं से सुनवाई हुई ही नहीं है अब तक सर। और सारा पुलिस प्रशासन ने ही, पूरा जो SHO है वहाँ की, उन्होंने पूरी, मेरे को तो लगता है उनके घर के साथ उनकी पहले से ही बातचीत शुरू से ही हुई है। क्योंकि वो मेरे घर जिस दिन आए थे, उन्होंने आते ही पहले दिन ही मेरे को बोल दिया था कि सबूत डिलीट कर दे और लाइफ रीसेट हो जाएगी तेरी। हाँ जी। तो लड़की ये कह रही कि पुलिस प्रशासन की तरफ से सबूत डिलीट करने तक की इनको एक तरह से कह दिया है, सजेशन दिया है कि सीधे एक तरह से तेरे पास जो सबूत है वो डिलीट कर दे, फिर तेरा सुलझावा हो सकता है। तो अगर सबूत होते हुए अगर सुलझावा जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्या सबूत मिटाने के बाद कि लड़की के पास कोई प्रूफ नहीं रहेंगे, इस तरह की बातें उजागर होकर आ रही है? हाँ जी सर, जब मेरे घर पहली बार आई थी वो पुलिस मैम, जिस दिन कंप्लेंट गई थी, उन्होंने कहा था कि तू सारे प्रूफ है ना डिलीट कर दे, अब कुछ नहीं आएगा तेरा, ना कोई अरेस्ट होएगा, मामला ख़त्म हो गया, यहीं पर लाइफ रीसेट कर ले। तो मैंने बोला कि नहीं, आगे तक प्रूफ दिखाऊंगी तो सब कुछ होएगा, आगे शादी भी करेगा, अरेस्ट भी। तो वो बोली कुछ नहीं होएगा, और अब तक वो यही बोल रही है कि तेरे प्रूफ किसी काम के नहीं है, कुछ नहीं होएगा, डिलीट कर दे। तो जैसे अगर पुलिस आपकी कार्रवाई नहीं करेगी तो क्या महिला आयोग भी आगे बहुत सारी महिलाओं के लिए एक तरह से न्याय दिलाने की संस्था है, क्या उनसे भी संपर्क करेंगे आप? हाँ जी सर, अगर देखो यहाँ से कोशिश कर रहे हैं, वहाँ तक हुआ तो वहाँ पे भी ट्राई करेंगे हम। अगर यहाँ से नहीं हुआ तो पुलिस से भी पूरी कोशिश करते रहेंगे कि अगर कहीं से अपील होए तो। इसीलिए मेरी सबसे यही अपील है कि या तो मेरी से शादी कराई जाए या पूरी पुलिस कानूनी तौर से पूरी कार्रवाई जन से, कराई आम जाए। प्रशासन से आप क्या कहोगे? एक बार अंतिम आप क्या कहना चाहोगे? किस तरह की आप गुहार लगाते हो सरकार से, प्रशासन से? सर मेरी तो यही अपील है कि जितना हो सके या तो मेरी शादी करवा दी जाए उस लड़के से। अगर ये नहीं होता है तो पूरी कानूनी तौर से उसको अरेस्ट करके पूरी कानूनी कार्रवाई करवाई जाए उसके ऊपर। हाँ जी। जैसे मैं एक बार दोबारा पूछना चाहूँ, कहाँ रहता है लड़का, कहाँ की बात है और क्या नाम है उसका? सर वो पटेल नगर कैंप का रहने वाला है, साहिल गाबा नाम है उसका। उसके पापा की शॉप है मेन मार्केट में, सुदर्शन गाबा नाम से ही है, सुदर्शन बुक डिपो नाम की शॉप है उनकी, मेन मार्केट में ही है।
लड़की की पीड़ा आपने सुन ली, लड़की किस तरह से बिलखती हुई रो भी पड़ी है, बातें जैसे कर रहे थे उस टाइम कि 4 साल की अवधि होगी, रिलेशन बनाया, अब उसको कि इग्नोर कर दिया, एक तरह से शादी करने से मना कर दिया, और उस पर कि जैसे ही मना करने के बाद लड़की ने पुलिस थाने में शिकायत दी, पुलिस थाने में शिकायत देने के बाद पुलिस की जो कार्रवाई उससे भी लड़की संतुष्ट नहीं है, उल्टा ही इसको दबाव बनाया जा रहा है कि लड़की को कि तू ना समझौता कर ले, तू पैसे ले ले, इस तरह की बातें कही जा रही हैं, उसको ले गए, एक तरह से लड़की टूट गई है। वहीं सरकार की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें होती है, लड़कियों के आगे बढ़ाने की बात होती है। अगर इस तरह की बातें सामने आएंगी और इस तरह के मसले होंगे, उसमें प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से अगर कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे, लड़कियों को न्याय नहीं दिलाया जाएगा, तो आने वाले समय में किस तरह के हालात होंगे आप सोच सकते हैं स्वयं। और आरएसएन की इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और आपकी जो प्रतिक्रिया है वो हमें अवश्य बताएं। और हम लोग जो अगली पार्टी है दूसरे लड़के वालों से भी हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी प्रतिक्रिया भी हम आपको सामने रखेंगे, वो किस तरह के बयान देते हैं, क्या कहते हैं, और जो लड़की ने जो आरोप लगाए उसको लेकर उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया है, क्या वो साबित करना चाहते हैं, सही है गलत है, तो वो भी हम आपके सामने लेके आएंगे। बने रहिए आरएसएन के साथ, देखते रहिए। नमस्कार।